पुराने जमाने की बात है। दमिश्क के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था करीबुल अमल, जहां दो भाई रहते थे, हकीम और फजल। हकीम अक्लमंद, मुतमईन और तजुर्बेकार था। उसकी बातों में हमेशा वजन होता था, जैसे किसी बुजुर्ग की नसीहत में बरकत होती है। और फजल सीधा सादा, मासूम, मगर कुछ ऐसा कि लोग अक्सर कहते, अल्लाह ने इसको दिल तो बहुत साफ दिया है, मगर अक्ल शायद कम दी। वो हर बात दिल से मानता और हर नुकसान को भी नेमत समझ लेता था। दोनों भाइयों के बाप हजरत नसीरुद्दीन अब इस दुनिया में न रहे थे। उनकी मीरास में दो चीजें सबसे अहम थीं, एक काफी बड़ा टुकड़ा जमीन और एक झुंड जानवरों का, बकरियां, भेड़ें और कुछ गधे। हकीम ने जमीन की देखभाल अपने जिम्मे ली और फजल को जानवरों की निगरानी सौंप दी। दोनों मिलजुल कर दिन काटते रहे। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, मगर फिर एक दिन फजल को अचानक ख्याल आया, भाईजान, उसने कहा, अगर हम इन जानवरों को आपस में बांट लें तो शायद ज्यादा बरकत होगी। हकीम ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया, बोला, फजल, बरकत बांटने से नहीं, इखलास से होती है। मगर फजल ने बालक की तरह जिद की, नहीं भाईजान, आज बांट ही लें, मगर एक आसान तरीका बताता हूं। हकीम ने पूछा, कौन सा? फजल बोला, जो जानवर खुद ब खुद नए बाड़े में जाएं वो मेरे, और जो पुराने बाड़े में जाएं वो आपके। हकीम ने नर्म लहजे में कहा, ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा कर दें, जो पुराने में जाएं वो तुम्हारे और जो नए में जाएं वो मेरे। फजल ने कहा, अच्छा जी, वो भी मंजूर। फिर दोनों भाइयों ने सारे जानवरों को खुले मैदान में हाँका और देखा सारी भेड़ें, बकरियां, यहां तक कि कुछ गधे भी सीधे नए बाड़े में दाखिल हो गए। सिर्फ एक अंधा, दुबला पतला, थका हुआ गधा जो राह न पहचान सका, ठोकर खाता हुआ पुराने बाड़े में जा पहुंचा। फजल की आंखों में चमक आई, वो भागा और उस अंधे गधे को गले लगा लिया, जैसे किसी किस्मत के तोहफे को पा लिया हो। हकीम ने तंज में कहा, यह गधा तो अब किसी काम का नहीं, न देख सकता है न चल सकता है। फजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाईजान, जो देखने वाले हैं वो भी कभी कभी गिर जाते हैं, और जो अंधे हैं अगर अल्लाह साथ दे तो राह भी पा जाते हैं। हकीम ने सिर हिलाया, मगर दिल ही दिल में सोचता रहा कि इस अहमक को सबको किसी और दिन समझाना होगा। दूसरी तरफ फजल उस गधे को ऐसे संभाल रहा था जैसे कोई इंसान अपने मुकद्दर को संभालता है। हर सुबह वो उसे ले जाता, उसे घास खिलाता और शाम ढले प्यार से उसकी पीठ थपथपा कर कहता, चलो मेरे दोस्त, अब आराम करो, शायद कल हमारा दिन बेहतर हो। दिन गुजरते गए और एक शाम जब आसमान पर बादलों का झुंड उतर आया तो हवाओं ने अचानक झोर पकड़ लिया। तेज आंधी चली, खेतों के किनारों पर खड़े पुराने दरख्त हिलने लगे, टहनियां चरमराने लगी। फजल अपने गधे को लेकर एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के नीचे थोड़ी छांव थी, उसने सोचा यहां आराम कर लें, मगर वो दरख्त बार बार चरचराता रहा। फजल ने झल्लाकर कहा, खबरदार बुजुर्ग दरख्त, अगर तूने दोबारा आवाज की तो तेरे तने को काट दूंगा। हवा ने जैसे उसकी बात का जवाब हंसी में दिया, दरख्त और जोर से हिला। फजल ने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के तने पर पूरी ताकत से एक वार किया। लो अब बोलो, उसने गुस्से में कहा, और तभी उस जगह से सोने की अशरफियों की झड़ी लग गई। गधा भी हिनहिनाया, जैसे उसे भी ताज्जुब हुआ हो। फजल के हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में शुक्र के आंसू थे। उसने कहा, या अल्लाह, तू बड़ा करीम है, जिसे लोग अहमक कहते हैं, तू उसे भी अपनी रहमत से नवाज देता है। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा, हांफता हुआ हकीम के सामने गिर पड़ा। भाईजान, दरख्त के तने में खजाना है, सोने की अशरफियां झर रही हैं। हकीम को पहले यकीन न आया, फिर दोनों जाकर देखा, दरख्त अब भी सुनहरी चमक में नहाया हुआ था। उन्होंने जितना संभाल सके उतनी अशरफियां इकट्ठी की और घर लौट आए। रात के सन्नाटे में जब दोनों बैठकर सिक्कों को देख रहे थे, हकीम के चेहरे पर फिक्र के बादल थे, मगर फजल के चेहरे पर मासूम सुकून। वो धीमी आवाज में कह रहा था, देखो भाईजान, ये सब उस अंधे गधे की बरकत है। जिसे तुम बोझ समझते थे वही मेरी तकदीर बन गया। फजल की ये बात जैसे किसी आसमान तक पहुंची हुई दुआ थी। दोनों ने मिलकर खजाने को गिनना शुरू किया, सोने की अशरफियां, कुछ चांदी के टुकड़े और तांबे के सिक्के भी। लेकिन जहां बरकत होती है वहां साया भी होता है। अगली सुबह पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि फजल को खजाना मिला है। फजल ने कहा, भाई अब क्या करेंगे? हकीम बोला, क्यों ना इस खजाने को मिट्टी में दबा दे। रात के वक्त उन्होंने घर के आंगन में गड्ढा खोदा, खजाना कपड़े में बांधकर उसमें दफन किया। आसमान पर चांद था, जैसे अल्लाह का नूर दोनों पर निगाह रखे हुए हो। फजल ने हाथ जोड़कर कहा, या रब,
अगर ये सब तेरी तरफ से है तो हमें फतने से बचा। अगले दिन जब सूरज ढलने लगा और दमिश्क की गलियां सुनहरी रोशनी में नहाने लगी तो हकीम ने कहा, चलो कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ देते हैं जब तक ये खबर ठंडी हो जाए। फजल ने हामी भरी और दोनों ने थोड़ी रोटी, पानी और कपड़े का छोटा सा झोला बांधा। रवाना होने से पहले हकीम ने कहा, दरवाजा बंद कर दे, मैं बाहर इंतजार करता हूं। फजल घर की तरफ गया, मगर थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसके कंधे पर पूरा दरवाजा और चौखट थी। हकीम की आंखें फटी रह गईं। अरे ये क्या किया तूने? फजल भोलेपन से बोला, भाईजान आपने कहा था दरवाजा बंद कर दो, तो मैंने बंद ही कर लिया, अब कोई खोलेगा ही नहीं। हकीम ने माथा पकड़ा मगर कुछ बोला नहीं। कभी कभी गुस्सा भी उस पर रहम बन जाता है जो खुद अपनी नादानी से मासूम है। दोनों आगे बढ़ते गए और रास्ते में रात उतर आई। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की सरसराहट। दोनों ने एक बड़े दरख्त के नीचे ठहरने का फैसला किया। अभी वो बैठे ही थे कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। कुछ घुड़सवार पास आते दिखे। मशालों की रोशनी से उनके चेहरे चमक रहे थे। हकीम के दिल में खटका हुआ, कहीं ये वही लोग न हों जिन्हें खजाने की खबर मिल गई हो। फजल जल्दी से ऊपर चढ़ो, हकीम ने फुसफुसाकर कहा। दोनों दरख्त पर चढ़ गए और फजल ने आदतन दरवाजा भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। घुड़सवार उसी दरख्त के नीचे उतरे और वहीं डेरा डालने लगे। मशालें बुझाईं, घोड़े बांधे और नीचे सो गए। रात गहरी होती गई। फजल दरवाजे को संभालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजा उसके हाथ से छूट गया। एक जोरदार धमाका हुआ, दरवाजा नीचे गिरा और सीधे सोए हुए घुड़सवारों के ऊपर जा पड़ा। वे घबरा गए, उठे और बिना कुछ समझे भाग खड़े हुए। फजल नीचे से हंसी रोक नहीं पाया। देखा भाईजान, अल्लाह ने हमें फिर बचा लिया। हकीम ने आंखें मूंद लीं। उसने तय कर लिया कि कल सुबह होते ही वह अपने भाई से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ के नीचे धूल जमी थी और आसमान में कबूतरों के झुंड उड़ रहे थे। हकीम चुपचाप नीचे उतरा, अपना रास्ता लिया और चल पड़ा। फजल अब भी ऊँग रहा था। उसके पास वही दरवाजा टिका हुआ था, जैसे उसे जिंदगी में हर चीज बांधकर साथ ले चलने की आदत हो। जब धूप पेड़ों की टहनियों पर उतर आई तो फजल ने आंखें खोली। भाई गायब था। उसने चारों तरफ देखा, फिर सीटी बजाई और मुस्कुराया। शायद भाईजान ने कोई काम याद आ गया होगा। वो दरवाजे को कंधे पर उठाए, अपने अंधे गधे को साथ लिए दमिश्क की राह पकड़ ली। उसे क्या मालूम था कि अब जो सफर शुरू हो रहा है वो उसके लिए दौलत, सब्र और हिकमत की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। सुबह की हल्की धूप में दमिश्क की सरहदें जैसे सोने की चादर ओढ़े खड़ी थीं। फजल अपने अंधे गधे को संभालते हुए एक हाथ में दरवाजा उठाए लचकती चाल में चला जा रहा था। कभी उसकी सीटी बजती, कभी वो अपने गधे से बातें करता। देख मेरे दोस्त, अब हम दोनों ही रह गए हैं, एक अंधा और एक बेअक्ल, मगर अल्लाह का नाम है हमारे साथ। सड़क पर चलते हुए उसने देखा चारों तरफ खेतों की हरियाली, कहीं खजूर के दरख्त, कहीं गन्ने की क्यारियां और दूर दमिश्क के ऊंचे मीनारों पर उगते सूरज की परछाइयां। उसके कपड़े धूल में लथपथ थे, चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में बेफिक्री थी, जैसे कोई बच्चा बड़ा खेल जीत कर लौट रहा हो और उसे अब भी अंदाजा न हो कि असल इनाम क्या था। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आया। वहां बाजार सजा हुआ था। दुकानों में सुगंध फैलाए हुए सूप, कबाब और ताजे रोटियों की महक थी। फजल के पेट में गड़गड़ाहट हुई, मगर जेब में फूटी कौड़ी भी न थी। वो बाजार के कोने पर खड़ा हो गया और लोगों को देखता रहा। फिर उसने सोचा, माँ कहा करती थी, जो मेहनत करे वो भूखा नहीं सोता। इतने में बाजार के बीच से एक मोटा आदमी आया, जिसका चेहरा गोल, पेट निकला हुआ और आवाज भारी थी। उसका नाम था करीम बेग और पूरे इलाके में अपने कारखानों और गोदामों के लिए मशहूर था। करीम बेग की नजर फजल पर पड़ी। उसने हंसकर कहा, ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है या काम ढूंढ रहा है? फजल ने सिर खुजाया, फिर मुस्कुराकर बोला, काम ढूंढ रहा हूं जनाब, मगर एक शर्त पर। करीम ने हैरत से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? फजल बोला, जनाब मैं जो कुछ भी करूं आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, और वादा करता हूं मैं भी आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। करीम बेग को उसकी बात अजीब लगी, मगर हंसकर बोला, ठीक है मंजूर। बस वहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जो जल्द ही दमिश्क की सबसे मशहूर कहानी बनने वाला था। करीम बेग उसे अपने घर ले गया। बड़ा सा हवेली नुमा मकान था। दरवाजे पर 2 नौकर, अंदर फव्वारे, आंगन में कबूतरों के झुंड। फजल ने घर में कदम रखते ही कहा, वाह जनाब, आपका घर तो जन्नत का एक कोना लगता है।
करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यही तुम्हारा घर है और तुम मेरे नौकर। पहले दिन ही फजल ने अपनी अहमकाना चालें दिखा दी। मालकिन ने कहा, फजल, मुर्गियों को दाना डाल दो। वो पूरे आंगन में दौड़ने लगा और मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। कभी एक पकड़ता तो दूसरी उड़ जाती, कभी दाना जमीन पर बिखेर देता, कभी खुद ही खाने लगता। सारी मुर्गियां उड़कर पड़ोस में जा पहुंची। करीम बेग ने बाहर निकलकर देखा तो पूरा मोहल्ला मुर्गियां पकड़ने में लगा हुआ था। उसने माथा पकड़ा और पूछा, ये क्या कर डाला तूने? फजल भोलेपन से बोला, जनाब, आप मुझसे नाराज तो नहीं? करीम ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, मगर उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। फजल ने राहत की सांस ली। शुक्र है, शर्त टूटी नहीं। उस दिन से उसने कोई काम करने से इनकार कर दिया। कहने लगा, अगर काम करूंगा तो शायद आप नाराज हो जाएं, इसलिए दिन भर बैठा रहता और जब खाना आता तो कहता, ये मेरा काम नहीं, ये मेहरबानी है। करीम बेग की बीवी फातिमा बेहद तंग आ चुकी थी। वो कहती, मियाँ, ये आदमी तो भला है, काम नहीं करता, खाता दुगना है। करीम बेग कहता, क्या करूं? शर्त है, अगर मैं नाराज हुआ तो वो मेरी गर्दन तोड़ देगा। दोनों मियाँ बीवी परेशान और फजल सुकून से हुक्का पीते हुए गधे के साथ बात करता रहता। एक दिन फातिमा ने कहा, इससे छुटकारा पाना ही होगा। करीम बोला, कैसे? बीवी ने कहा, कल रात हम चुपके से घर छोड़ देंगे। करीम ने सिर हिलाया, ठीक है, यही सही। रात का वक्त था, घर में सन्नाटा, बस दीवारों पर लगी तेल की कंदीलें झिलमिला रही थी। करीम और फातिमा ने अपना सामान बांधा, धीरे धीरे पिछवाड़े के रास्ते निकलने लगे। उन्हें क्या मालूम था कि फजल सोया हुआ नहीं, सब सुन रहा था। उसने आंखें मूंद रखी थीं, मगर कान चौकन्ने थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले, फजल भी उठ बैठा और चालाकी से उनके बड़े ट्रंक में जाकर खुद को लपेट लिया। कपड़ों के नीचे छिप गया। अब सफर 3 का था, मगर किसी को खबर नहीं थी कि तीसरा कौन है। सुबह का उजाला फैलते ही वो तीनों दमिश्क से बाहर निकल चुके थे। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में धूल का हल्का झोंका और दूर कहीं से ऊंट की घंटियां। करीम और उसकी बीवी को सुकून था, आखिर उस पागल से छुटकारा मिल गया। मगर जब शाम को वो एक नदी के किनारे पहुंचे और सामान खोलने लगे तो ट्रंक के अंदर से वही जान पहचानी आवाज आई, सलाम जनाब, मैं भी आ गया। करीम और फातिमा की आंखें फैल गईं। तू यहां कैसे आया? फजल बोला, आपने कहा था अब हम सफर करेंगे तो मैंने सोचा मैं भी साथ चलूं। आखिर मैं भी तो आपका नौकर हूं। करीम ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। या खुदा, अब क्या किया जाए? बीवी ने कहा, इसे सोने दो, नदी के किनारे जब करवट बदलेगा तो खुद ही पानी में गिर जाएगा। रात उतर आई। फजल को नदी के किनारे बिस्तर दिया गया। फातिमा उसे समझाने लगी, पानी के पास सोने से ठंडक मिलती है। मगर तकदीर का हंसना देखिए, वो खुद फिसली और सर के बल पानी में गिर गई। फजल उठा और चौंक कर बोला, जनाब, आप मुझसे नाराज तो नहीं? करीम ने गुस्से में चिल्लाया, नाराज? तेरे कारण मैंने अपना घर छोड़ा, अब बीवी भी चली गई और तू पूछता है कि नाराज हूं या नहीं? फजल ने शराफत से कहा, जनाब, वादा याद रखिए, अगर नाराज हुए तो मैं गर्दन तोड़ दूंगा। और इतना कहकर उसने करीम को भी पानी में धकेल दिया। उसके बाद अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, गधे की लगाम थामी और फिर वहां से चल पड़ा। अगली सुबह वह एक दरिया के पास पहुंचा। रात भर की चलन से पांव थके हुए थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। वो दरिया के पुल पर जाकर बैठ गया। पानी की धार मंद मंद बह रही थी, जैसे जिक्र कर रही हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजल ने थैले से कुछ भुने हुए चने निकाले जो रास्ते में एक बच्चे से खरीदे थे और हौले हौले खाने लगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हवा का एक झोंका आया और उसके हाथ से चनों का लिफाफा उड़कर पानी में जा गिरा। पानी की लहरों ने उसे ऐसे निगल लिया जैसे कोई रहस्य छिपा लिया हो। फजल का चेहरा उतर गया। वो पुल से झुककर बोला, ए पानी के बच्चे, मेरे चने वापस दे दो। सुन रहे हो? मेरे चने वापस दे दो, वरना मुक्के मार मार कर तेरी झाग का भुरकस निकाल दूंगा। उसकी आवाज गूंजती रही, पहले पानी पर, फिर हवा में, फिर आसमान में। कुछ लम्हे गुजरे ही थे कि दरिया की सतह पर बुलबुले उठे, पानी हिला और धीरे धीरे एक बड़ा सिर उभरा। वो देव, पानी का जिन्न था, आंखें जैसे आग के गोले, मगर चेहरे पर नूर की झलक। उसकी आवाज गूंजी, ऐ शख्स, तू कौन है जो मेरे दरिया में शोर मचा रहा है? फजल ने जोर से कहा, मैं फजल हूं, दमिश्क के पास वाले गांव से। तेरी लहरों ने मेरे चने बहा लिए हैं, वापस दे दे। देव हैरत से बोला, तेरे छन्नों की कीमत तू जानता है? हर किसी को ऐसा सब्र नहीं मिलता कि चने मांगते मांगते देव तक पहुंचे। फिर मुस्कुराया, ठीक है,
तुझे क्षणों से कहीं बेहतर चीज देता हूं, मगर तू आवाजें लगाना छोड़ दे। देव ने पानी में डुबकी लगाई। पानी की गहराइयों से बुलबुले उठे और कुछ पल बाद वो फिर उभरा। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी मेज थी जो लकड़ी की थी, मगर चमक में सोने से कम नहीं। उसने कहा, ये मेज तेरे क्षणों से 1000 गुना कीमती है। जब भूख लगे इसे जमीन पर रखकर कहना, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। तुरंत तेरे सामने तरह तरह के खाने आ जाएंगे। और जब पेट भर जाए कहना, मेज साहिबा अब मेरा पेट भर गया। तो हर चीज गायब हो जाएगी, मगर याद रख इस मेज में बरकत तभी है जब तू अल्लाह का नाम लेकर खाए। फजल ने हैरत से मेज को देखा। मेज छोटी थी, मगर उसके तख्ते में हल्की सुनहरी रोशनी तैर रही थी। वो झुककर बोला, या रब तेरा लाख लाख शुक्र है, जो चने खोए वो दौलत बनकर वापस मिले। देव ने कहा, अब जा और अपनी जिंदगी का सफर आसान कर। इतना कहकर वो पानी में डूब गया और दरिया फिर से अपनी तस्बीह में खो गया। फजल ने सोचा, चलो देखी जाए। उसने मेज को सामने रखा और कहा, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। अचानक हवा ठिठक गई और पलक झपकते ही उसके सामने थालियों पर खाने सज गए। कबाब, पुलाव, रोटियां, शरबत, मिठाइयां और वो सब चीजें जिन्हें फजल ने कभी सुगंध में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से कहा, बिस्मिल्लाह, और खाने में लग गया। हर निवाला उसके दिल तक उतरता गया, जैसे सिर्फ पेट नहीं किस्मत भी भरती जा रही हो। जब उसका पेट भर गया तो उसने हौले से कहा, मेज साहिबा अब मेरा पेट भर गया। और देखते ही देखते सब बर्तन, सब खाना गायब हो गया। फजल ने खुशी से ताली बजाई। अल्लाह तेरी कुदरत का कोई अंत नहीं। लोग सोना मांगते हैं, तूने मुझे बरकत दी। वो अपनी जादुई मेज को कंधे पर रखकर दमिश्क की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, क्यों ना गांव वालों को भी खिलाऊं, जो मैं खाऊं वो औरों तक भी पहुंचे। शायद यही दौलत का असली हक है। शाम होते होते वो अपने पुराने गांव पहुंचा। लोगों ने उसे देखा तो हैरत में पड़ गए। चेहरा दमक रहा था, चाल में आत्मविश्वास और कंधे पर एक छोटी सी लकड़ी की मेज। वो चौक के बीच खड़ा होकर बोला, ए मेरे गांव के लोगों, आज रात सबकी दावत है। कोई भूखा नहीं रहेगा, सब आएं, सब खाएं। गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये वही फजल है ना जो अहमक था? हाँ, मगर अब लगता है कोई राज उसके हाथ लग गया है। रात ढली, लोग चौक में जमा हुए। फजल ने मेज जमीन पर रखी और बोला, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। अगले ही पल चौक में महक फैल गई। कड़ाहियां, थालियां, कबाब, पुलाव, खीर सब सामने आ गया। लोग दंग रह गए। कोई कहता ये जादू है, कोई कहता ये अल्लाह की रहमत है। सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाने लगे। और जब सबका पेट भर गया तो फजल ने कहा, मेज साहिबा अब मेरा पेट भर गया। और देखते ही देखते सारा खाना गायब हो गया। लोगों की आंखों में ताज्जुब था, मगर दिलों में लालच भी जाग उठा था, क्योंकि जहां नेमत होती है वहां इम्तिहान भी आता है। लोगों की आंखों में अब सिर्फ हैरत नहीं थी, बल्कि लालच की चमक भी थी। वो चमक जो इंसान की नीयत को बुझा देती है। जिस चौक में कल तक लोग फजल की सादगी पर हंसते थे, आज वहीं लोग उसकी मेज को गौर से देख रहे थे, जैसे कोई जर्रों में खजाना ढूंढ रहा हो। एक बुढ़ा फुसफुसाया, अगर ये मेज सचमुच जादुई है तो सोचो इसे बेच दें तो क्या क्या हो सकता है। दूसरा बोला, बेचने की क्या जरूरत, इस अहमक से छीन लो, उसे तो होश भी नहीं। तीसरा बोला, रुको, रात होने दो। उधर फजल अपनी जादुई मेज को सीने से लगाकर घर लौटा। रात का चांद आसमान में पूरा था और उसकी रोशनी में फजल की आंखें चमक रही थीं। उसने अपने गधे के सामने बैठकर कहा, देख मेरे दोस्त, आज हमारे गांव वालों ने पहली बार मेरे हाथ का खाना खाया है। कितना अच्छा होता अगर सब इसी तरह खुश रहते। गधा हिनहिनाया जैसे कह रहा हो, लोग कभी खुश नहीं रहते मालिक। फजल ने मुस्कुराकर कहा, शायद तू सही कहता है। फिर उसने नमाज पढ़ी, मेज को दीवार से लगाकर रख दिया और अल्लाह का नाम लेकर सो गया। लेकिन बाहर अंधेरे की चादर में कुछ साये रेंग रहे थे। 3-4 आदमी धीरे धीरे उसके घर के पास आए। उनके चेहरे कपड़ों में ढंके थे और हाथों में रस्सियां व बोरे थे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़े। अंदर फजल गहरी नींद में था। वो सपने में देख रहा था कि दरिया का देव फिर आया है और कह रहा है, फजल लोग अब तेरा इम्तिहान लेने वाले हैं। उसी वक्त बाहर का दरवाजा चरचराया, वो पुराना दरवाजा जो उसने कभी चौखट समेत उखाड़ लाया था। आवाज हल्की थी मगर अंधेरे में गूंज गई। गधा हिला मगर कुछ बोला नहीं, शायद उसे भी अब आदत हो चुकी थी। दरवाजा खुला और वो तीनों आदमी अंदर दाखिल हुए।
उनकी नजरों का निशाना था वो छोटी सी लकड़ी की मेज जो दीवार के सहारे टिकी थी, मगर उसके तख्तों में अभी भी हल्की सुनहरी लकीरें झिलमिला रही थीं। यही है, एक ने फुसफुसाकर कहा। दूसरा बोला, चुप, सोने दो उसे। तीसरे ने बोरे का मुंह खोला और कुछ ही लम्हों में वो मेज उसमें गायब हो चुकी थी। वो लोग आए जैसे साए और गए भी वैसे ही। रात ने उन्हें निगल लिया। सन्नाटा फिर से लौट आया, बस हवा की एक हल्की सरसराहट और गधे की नींद भरी हिनहिनाहट। सुबह की पहली रोशनी जब दीवार पर आई तो फजल ने आंखें खोली। उसने अंगड़ाई ली, फिर मुस्कुराया। आज भी एक नया दिन है, अल्लाह की रहमत का दिन। मगर जब उसने नजर दीवार की तरफ डाली तो चेहरा जैसे जम गया। मेज वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, बिस्तर के नीचे, आंगन में, छप्पर के पास, मगर मेज गायब थी। या अल्लाह, उसके मुंह से निकला, क्या तू फिर मुझे आजमा रहा है? वो भागा, गधे की रस्सी पकड़ी और सीधा दरिया की तरफ चला गया। रास्ते में लोग उसके पीछे हंसने लगे। देखो, वही अहमक फजल जा रहा है, शायद अपनी मेज ढूंढने। मगर फजल को किसी की परवाह न थी। वो पुल पर पहुंचा, झुककर पानी की तरफ देखा और वही पुरानी आवाज गूंज आई, ए पानी के बच्चे, मेरे चन्ने वापस दे दो। मेरे छन्ने ले गया तू, अब मेज भी ले गया। कुछ ही पल में दरिया में लहरें उठी, बुलबुले बने और वही देव उभरा। इस बार उसके चेहरे पर शिकन थी। उसकी आवाज गरजी, अब क्या चाहिए तुझे फजल? क्या तुझे सुकून नहीं मिला था? फजल रो पड़ा, मेरी मेज चोरी हो गई है और अब मैं फिर भूखा हूं। तू ही मेरा मददगार है देव, तू ही मेरा गवाह। देव ने गौर से देखा, फिर कहा, तू रो मत, मैं तुझे कुछ और देता हूं, कुछ ऐसा जो तुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा। उसने पानी में डुबकी लगाई और जब बाहर निकला तो उसके हाथ में एक छोटी चक्की थी जिसके पत्थरों पर हल्का नूर झिलमिला रहा था। देव ने कहा, फजल, ये चक्की तेरे लिए अल्लाह की अमानत है। जब इसे सीधी तरफ घुमा तो सोना निकलेगा, उल्टी तरफ घुमा तो चांदी। मगर याद रख, अगर कभी लालच ने तेरे दिल में घर किया तो ये बरकत तेरे हाथ से फिसल जाएगी। फजल ने दोनों हाथों से चक्की थामी और उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी सच्चे दिल में ईमान के वक्त उतरती है। उसने सिर झुकाकर कहा, या रब, मैं तेरी रहमत से कभी नाखुश नहीं रहूंगा। देव मुस्कुराया, जा, अब तेरा सफर अमीरी की तरफ है, मगर याद रख, हर दौलत की उम्र होती है मगर नीयत की नहीं। देव पानी में डूब गया और फजल अपनी जादुई चक्की लेकर दमिश्क की राह चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती रही, जो खोया, जो पाया, वो आजमा जाएगा। दमिश्क की फिजा में उस दिन अजीब सी ठंडक थी। बादलों के पीछे से झांकता सूरज जैसे किसी रहस्य की परत हटाने की कोशिश कर रहा हो। फजल अपने अंधे गधे के साथ धीरे धीरे चलता हुआ गांव की तरफ लौटा। कंधे पर वही चक्की थी, छोटी, साधारण, मगर उसकी चमक में ऐसा नूर था जैसे किसी बंदे के सब्र का सिला खुदा ने पत्थर में भर दिया हो। रास्ते में चलते हुए वो सोचता रहा, अगर ये सचमुच देव की बताई हुई चक्की है तो ये सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं बल्कि बरकत का इम्तिहान भी है। उसने गधे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, देख मेरे साथी, अब तेरी जिंदगी भी बदलने वाली है। अब तेरा मालिक भी किसी अमीर से कम नहीं रहेगा। गधा हिनहिनाया, जैसे कह रहा हो, अमीर तो तू पहले ही था नियत का। फजल मुस्कुराया और आगे बढ़ता गया। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा, कंधे पर चक्की, चेहरे पर सुकून, आंखों में अजीब सा नूर। किसी ने कहा, देखो, वही फजल आ गया। दूसरा बोला, अब क्या नया तमाशा लाया होगा। फजल अपने घर पहुंचा। दरवाजा जो कभी चौखट समेत उखड़ा था अब भी उसी अंदाज में टिका हुआ था। उसने चक्की को आंगन में रख दिया, वुजू किया, 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की और फिर धीरे से कहा, अब देखी जाए या अल्लाह, अगर ये तेरी रहमत है तो मुझे इसके जरिए नफा दे, मगर लालच से बचा। उसने चक्की को सीधी तरफ घुमाया, धीरे धीरे, सावधानी से, जैसे किसी बच्चे को पहली बार पालने में झुलाया जाता है। और फिर चक्की की दरारों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कुछ लम्हों बाद उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। फजल की आंखें फैल गईं, होंठ कांपे और दिल से एक ही आवाज निकली, या रब, तू कितना करीम है। उसने फिर चक्की को उल्टी तरफ घुमाया। इस बार उसमें से चांदी के टुकड़े निकलने लगे जो जमीन पर बर्फ की तरह बिखरते जा रहे थे। आंगन का हर कोना चमक उठा। फजल ने सिर झुका लिया, ए मेरे मालिक, जो कुछ भी है तेरी देन है। अब उसके दिन बदल गए। वो अब वही गरीब फजल नहीं रहा जो मुर्गियां भगाता था।
बल्कि दमिश्क की गलियों में उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। उसने एक एक करके अपने पुराने कपड़े बदल दिए, नया घर बनवाया, ऊंची छतें, चौड़ा आंगन, और दरवाजे पर वो पुराना गधा अब भी उसी जगह खड़ा रहता, मानो कह रहा हो, मैंने भी इस सफर में मेहनत की है। गांव वाले हर शाम उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर झांकते और कहते, अल्लाह, क्या ये वही अहमक है जो कभी दरवाजा उठा लाया था? कोई जवाब देता, मगर शायद अब उसे अक्ल से ज्यादा रहमत मिल गई है। फजल का दिल बड़ा था, वो हर रोज कुछ न कुछ गरीबों को देता, कभी सोना, कभी रोटियां, कभी कपड़े। वो कहता, देने में जो सुकून है वो रखने में कहां, लेकिन जहां नेमत होती है वहां निगाहें भी लगती हैं। धीरे धीरे कुछ लालची लोग फिर से उसके घर के आसपास मंडराने लगे। वो जानते थे कि पहले मेज का राज पता चला था, अब चक्की में कोई नया जादू है। एक रात वो लोग छुपकर दीवार के पास बैठे सुनते रहे और उन्हें साफ साफ सुनाई दिया, सीधी तरफ सोना, उल्टी तरफ चांदी, बस यही उनका इशारा था। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वो चक्की को हड़प लेंगे। उधर फजल को कुछ अंदेशा हुआ। उसने अपने गधे से कहा, देख मेरे दोस्त, जब इंसान अमीर होता है तो दुश्मन गरीबों में नहीं, चाहने वालों में छिपे होते हैं। गधा धीरे से हिनहिनाया, जैसे कह रहा हो, तू फिर सही कह रहा है मालिक। उस रात हवा भारी थी, आसमान में कोई तारा न था और दूर मस्जिद से बस अजान की धीमी गूंज आ रही थी। फजल सोने से पहले बोला, या अल्लाह, अगर कोई मेरे इम्तिहान की तैयारी कर रहा है तो तू मुझे सब्र दे और मेरे दिल को सच्चा रख। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दरवाजे के पास चक्की गायब थी। फजल की सांस थम गई। वो बाहर भागा, मगर चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में किसी के कदमों के निशान मिट रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तेरा हर नुकसान भी एक नई कहानी की शुरुआत होता है। और फिर वो उसी राह की तरफ चल पड़ा जहां कभी उसने क्षणों के लिए दरिया से झगड़ा किया था। दरिया अब भी बह रहा था, वही आवाज, वही लहरें। बस अब फजल का चेहरा बदल चुका था। वो पहले से ज्यादा यकीन वाला आदमी था। उसने झुककर कहा, ए पानी के देव, तेरे पास फिर आया हूं, इस बार क्षणों के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का बदला मांगने। दरिया में बुलबुले उठे और वही देव बाहर आया। इस बार उसका चेहरा सख्त था। तू फिर आ गया फजल, उसने कहा, तेरी चक्की भी चोरी हो गई। फजल ने सिर झुकाया, हाँ देव, मगर तू गवाह है, मैंने न किसी का हक मारा, न किसी से झूठ बोला। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं तुझे फिर से गवाही में बुलाता हूं। देव कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तू वाकई अजब बंदा है फजल, हर बार तू हार के भी जीत जाता है। चल, अब तुझे एक ऐसी चीज देता हूं जो तेरे इंसाफ का हथियार बनेगी। उसने पानी में डुबकी लगाई और जब निकला उसके हाथों में 2 चमकती छड़ियां थीं जो बिजली की तरह चमक रही थी। देव ने कहा, जब तू कहेगा, ए मेरी प्यारी छड़ियों, इनको पीटो, तो ये उन पर टूट पड़ेंगी जिन्होंने तेरा हक छीना है, और जब कहेगा रुक जाओ तो रुक जाएंगी। फजल ने झुककर सलाम किया, या रब, तेरी रहमत अब तलवार बनकर आई है। देव मुस्कुराया और पानी में समा गया और फजल ने अपने चेहरे पर बूंदें महसूस की, जो ठंडी भी थीं और बरकत वाली भी। अब वो दमिश्क की तरफ लौट चला, उसके कदम मजबूत, दिल रोशन और निगाहें आसमान की तरफ, क्योंकि अब उसे मालूम था इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया है, अब इंसाफ का वक्त आने वाला है। दमिश्क के आसमान पर सुबह की रोशनी उतर रही थी। फजल अपने गधे के साथ वापस उसी गांव की तरफ लौट रहा था जहां कभी लोग उसकी नादानी पर हंसते थे, जहां कभी उसने अपनी मेज गंवाई, फिर चक्की खोई, और आज वो लौट रहा था इंसाफ की 2 छड़ियां लेकर, जो अल्लाह की रहमत और उसकी सच्चाई का निशान थीं। रास्ते में चलते हुए हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे खुद वक्त भी ठहर कर देखना चाहता हो कि किस तरह एक अहमक सा आदमी आज किस्मत का हाकिम बनकर लौट रहा है। फजल ने गधे से कहा, देख मेरे साथी, अब हम किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे, अब हम सिर्फ अपना हक लेने जा रहे हैं। मगर याद रखना, मैं बदला नहीं लूंगा, अब इंसाफ मांगूंगा, क्योंकि इंसान बदला लेकर बड़ा नहीं होता, इंसाफ देकर बड़ा होता है। गधा हिनहिनाया, जैसे आमीन कह रहा हो। जब वो गांव पहुंचा तो सुबह का वक्त था। लोग अपने दरवाजों पर खड़े थे। किसी ने उसे देखा और कहा, वो देखो, वही फजल आ गया, मगर इस बार कुछ और ही लग रहा है। उसके हाथों में 2 चमकती छड़ियां थीं जो सुबह की धूप में चमक रही थीं, मगर उनमें से नूर बरस रहा था, चमक नहीं। फजल सीधे उस चौक में पहुंचा जहां कभी उसने सबको खाना खिलाया था। वहीं अब वही लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी मेज और चक्की चुरा ली थी। उन्होंने उसे देखकर सरगर्मी से एक दूसरे की तरफ देखा। वो आ गया, मगर अब क्या करेगा? फजल ने ऊंची आवाज में कहा,
मेरे गांव वालों, मैं आज बदला लेने नहीं आया, मैं आया हूं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का आईना दिखाने। लोग हंस पड़े, अरे इसे देखो, 2 लकड़ियां लेकर आया है और हमें डराता है। फजल ने गहरी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं झूठा हूं तो मेरी छड़ियां गिर जाएं, और अगर सच्चा हूं तो तेरी रहमत इनसे बोल उठे। फिर उसने एक लम्हे को आंखें बंद की और कहा, ए मेरी प्यारी छड़ियों, इनको पीटो। जुमले का निकलना था कि हवा कांप गई। दोनों छड़ियां उसके हाथों से निकलकर हवा में उठी और बिजली की तरह चमकती हुई गांव वालों की तरफ बढ़ी। धड़ धड़ धड़, ठक ठक, हर वार में जैसे सिर्फ लकड़ी की ताकत नहीं बल्कि इंसाफ की सजा थी। किसी की नाक पर लगी, कोई सर पकड़कर गिरा, कोई भागा, मगर छड़ी वहां पहुंची जहां जुल्म था। लोग चीखने लगे, फजल रहम कर, रहम कर, हमने तेरा हक मारा था, माफ कर दे। फजल ने कहा, मैं रहम तभी करूंगा जब तुम वो सब लौटाओ जो मेरा था, वो मेज जो मैंने बांटने के लिए इस्तेमाल की, वो चक्की जिससे मैंने रोटी बनाई और दूसरों को खिलाया। लोग गिर पड़े उसके सामने, आंखों में डर मगर दिल में शर्म भी। उन्होंने कहा, हम सब कुछ लौटा देंगे फजल, मगर तू अपनी छड़ियां रोक दे, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। फजल ने सिर झुकाकर कहा, ए मेरी प्यारी छड़ियों, रुक जाओ। और दोनों छड़ियां हवा में ठहरकर धीरे धीरे नीचे उतर आईं, मानो किसी दुआ का असर अब पूरा हो गया हो। लोग गिरते पड़ते गए और कुछ ही देर में किसी ने वो मेज ला दी, किसी ने चक्की, सभी चीजें उसके सामने रख दी, उसी जगह जहां कभी उन्होंने चोरी की थी। फजल ने उन्हें देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्योंकि जो मेरी चीजें तुमसे छिन गईं वो दरअसल तुम्हारी नीयत की आजमाइश थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि वो इंसान के गुनाहों को मिटा सकता है मगर उसके सब्र को कभी छाया नहीं जाने देता। गांव वाले झुक गए, किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने हाथ जोड़े और किसी ने अस्तगफिरुल्लाह कहकर तौबा की। फजल ने अपनी मेज और चक्की उठाई, छड़ियों को साथ लिया और बोला, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना, क्योंकि जहां इंसान को रहमत मिलती है वहां रहना तब तक ठीक नहीं जब तक शुक्र का हक पूरा न हो। वो दमिश्क की ओर निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था और हवा में अल्लाह का नाम गूंज रहा था। उसके पीछे गांव वाले खड़े थे, किसी के लबों पर दुआ थी, किसी की आंखों में शर्म। रास्ते में उसने अपने गधे से कहा, देख मेरे साथी, अब हमारे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत और रहमत। गधा हिनहिनाया जैसे कह रहा हो, मगर तू अब भी वही फजल है, वही साफ दिल वाला। फजल ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं वही हूं, वही अहमक जिसे दुनिया ने ठुकराया मगर अल्लाह ने अपनाया। वो दमिश्क पहुंचा, अपने भाई हकीम के घर गया, उसे सब कुछ दिखाया और कहा, ये तेरी भी रहमत है भाईजान, अगर तू मुझे छोड़कर न गया होता तो शायद मैं कभी खुदा को यूं पहचान न पाता। दोनों भाई गले मिले, अजान की आवाज हवा में तैर रही थी और आसमान से जैसे नूर बरस रहा था। अंतिम पैगाम, मोरल, अल्लाह उस दिल को कभी खाली नहीं रखता जो सब्र और सच्चाई से भरा हो। दौलत, अक्ल और हिकमत सब उसकी मर्जी से मिलती है, मगर रहमत सिर्फ उन पर बरसती है जो अपनी नीयत साफ रखते हैं। कहानी का अंत लेकिन सबकर की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि फजल की कहानी सिर्फ अक्ल और अहमकत की नहीं बल्कि यकीन और रहमत की है।